नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और इस पूजा में यह दिन सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी दिन संध्या अर्घ यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा निभाई जाती है। अब से थोड़ी देर बाद सूरज डूबेगा और तब व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देंगी। ये दिन भक्ति, आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को अस्त होते सूर्य को अर्घ दे करके सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद मांगती हैं। पंचांग के अनुसार छठ पूजा की शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का सबसे सर्वोत्तम समय शाम 5:40 का रहेगा और इसी दौरान सभी व्रती सूर्य को अर्घ दे सकती हैं। देखिए, जब भी छठ महापर्व की शुरुआत होती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 दिनों तक ये छठ का त्यौहार मनाया जाता है और यही कारण है जिस वजह से छठ को पर्व के तौर पर नहीं लेकिन महापर्व के तौर पर देखा जाता है। मान्यताएं हैं कि नहाए खाए के साथ में सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है छठ महापर्व की और दूसरा दिन खरना, जिसमें रोटी और गुड़ की खीर बना करके प्रसाद का भोग लगाया जाता है। सबसे पहले माँ छठी को और सूर्य देवता को और उसके बाद घर के सभी लोगों के साथ में उस प्रसाद को बांटा जाता है ताकि छठी मैया और भगवान सूर्य की कृपा हर किसी पर बनी रहे। मान्यता ये भी है कि छठी मैया यानी बहते हुए जल को प्रणाम किया जाता है और छठी मैया का इसी बहते हुए जल में स्थान माना जाता है। सूर्य देव की आराधना इस वजह से भी की जाती है क्योंकि भाई और बहन का रिश्ता सूर्य देव और छठी मैया का माना जाता है। कहते हैं कि छठ ये वो महापर्व है जब छठ में आपने किसी भी चीज़ की अगर मन्नत मांगी है तो वो मन्नतें छठी मैया पूरी करती हैं और इसके बाद से पूरे विधि विधान के साथ में तमाम नियम इसमें होते हैं और इन नियमों का खास ख्याल रखा जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो नियम होता है वो है स्वच्छता का नियम। और फिर तीसरा दिन यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। देखिए, जब बात छठ महापर्व की जाती है तो कहा जाता है कि एकमात्र ये वो पावन त्योहार है और जब हम पूर्वांचल के लोगों की बात करते हैं, बिहार के लोगों की बात करते हैं या पश्चिम बंगाल और झारखंड के लोगों की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे अधिक ऐसे लोग हैं जो कि छठ के इस महापर्व को मनाते हैं और उनमें जो आस्था रहती है वो आस्था लोगों की देखते ही बनती है क्योंकि 36 घंटे का निर्जल उपवास रखना यह हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जब छठी मैया का आशीर्वाद हो तो सब कुछ मुमकिन और सब कुछ बिल्कुल सहज सा हो जाता है। अब आप लोगों के लिए हम कुछ खास लेकर के आए हैं, यानी इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लोक गायिका संजोली पांडे जी जुड़ चुकी हैं। संजोली जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मैम, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्कार, सभी को छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और छठी मैया से यही प्रार्थना है कि आप सबके घरों में जैसे सूरज की उजियारी कल भोर में उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देंगे, वैसे ही आपके जीवन में उजियारा हो और सूर्य भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बिल्कुल संजोली जी, अभी कुछ देर पहले ही मैं आपका छठ का गीत सुन रही थी और वो छठ का गीत वाकई में जब हम छठ की बात करते हैं तो छठ के शुरू होने से पहले दिवाली के समय से ही हर घर में छठ के गीत गूंजने लगते हैं। यहाँ तक कि हम कहीं गली से भी गुजर रहे होते हैं तो जब छठ के गीत हम सुनते हैं तो वाकई वो इमोशंस बिल्कुल पूरी तरह कनेक्ट हो जाते हैं। हम फ्लैशबैक में उन मेमोरीज में चले जाते हैं कि किस तरीके से हमारे घरों पर भी छठ होता है, छठ का पर्व कैसे मनाया जाता है। तो मैं आपसे चाहूंगी सबसे पहले शुरुआत क्यों ना एक आपके गीत से की जाए। देखिए, छठ पर्व आते ही हम कलाकारों के अंदर भी छठ अंदर से चलने लगता है और बहुत सारे गीत मन में आने लगते हैं। उसमें जो सबसे पहला गीत आता है जो पूरी दुनिया में गाया जाता है, सुना जाता है, का चाही बांस के बांगिया, बांगी लचकत जाए, बांगी लचकत जाए, बनी ना बलमा जी का हरिया, बांगी घाटे पहुँचाए,
बाहंगी घाटे पहुंचा, बाट जे जो है ला बाटो हिया, बाहंगी केकरा के जाए, बाहंगी केकरा के जाए, तू ता आन्हारा हुए रे बाटो हिया, बाहंगी छठी मैया के जाए, बाहंगी छठ मैया के जाए। तो सबसे पहले यही गीत हम सभी कलाकारों के जहन में आता है, जी और इसीलिए मैंने सबसे पहले यही छठ का गीत आप सबको और अपने दर्शकों को सुनाया। बिल्कुल। और क्योंकि हमारी भी यादें वाकई में गीत से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, और इसलिए मैं महसूस कर पा रही हूँ, जब हम छठ की बात करते हैं तो शारदा सिन्हा जी को हमेशा हम याद करते हैं उनकी मधुर आवाज़ में। जब हमने ये गाना सुना और उसके बाद से ही हम अक्सर हर बार छठ ऐसा होता है कि इस गाने के बिना तो जैसे छठ अधूरा सा रह जाता है। अच्छा बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपको बस थोड़ा रोकना चाहूंगी। जी मैं एक कलाकार होने के नाते, जैसे हमारे लिए छठ पर्व मतलब नदी, जो घाट और ठेकुआ, वैसे ही छठ पर्व यानी कि शारदा सिन्हा जी। बिल्कुल। मतलब छठ पर्व आते ही सबसे पहला नाम जो आता है वो शारदा सिन्हा जी का आता है। जी जी। छठी मैया सूरज देवता के बाद अगर कोई नाम दिमाग में आता है वो तो शारदा सिन्हा जी का आता है। बिल्कुल। इसलिए मैंने, आपने जैसे ही इस गीत का जिक्र किया तो मुझे भी देखिए जहन में मेरे भी उनका नाम सबसे पहले आया। और मैं आपसे अब ये जानना और समझना चाहूंगी कि आपके घर में कोई ऐसा है जो कि छठ के व्रत करते हो या फिर छठ पूजा करते हो? देखिए, मेरा जन्म स्थान अयोध्या है, और पहले मुझे जहां तक पता है अवध में बहुत परंपरा नहीं थी, लेकिन धीरे 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 छठ पर्व का प्रचार प्रसार इतना ज्यादा हुआ। मतलब मुझे ऐसा बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला कि जिसके पास जिस चीज की कमी हो अगर वो छठी मैया से मांग ले तो वो पूरा होता है। जैसे किसी को बालक नहीं है, बेटी नहीं है, तो वो मांगे तो उसको संतान की प्राप्ति होती है। किसी के पिया की नौकरी नहीं है, अगर वो छठी मैया से मांगती है तो नौकरी लग जाती है। अपने बेटे के लिए, बहू के लिए जो छठ करते हैं वो अगर मांगते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती है। जब ये प्रचार प्रसार अवध में भी हुआ तो अवध में भी बहुत मतलब भारी मात्रा में लोग छठ पर्व करने लगे। मेरे जान पहचान में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अभी मेरे परिवार में ये परंपरा अभी किसी ने शुरू नहीं की है। लेकिन छठी मैया की कृपा रही तो मेरे मन में, क्योंकि छठ पर्व आते ही जब मैं गाना गाती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, और मुझे लगता है काश छठी मैया मुझ पे भी कृपा करे और मुझे भी एक बार छठ करने का मौका दें, मेरे अंदर वो शक्ति दें, क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत होता है ये। तो मेरे मन की इच्छा है शायद मैं अपने परिवार में पहली बेटी या अपने ससुराल में पहली बहू होंगी जो छठ करूंगी, तो मेरी इच्छा है। लेकिन अभी तक कोई मेरे परिवार में करता नहीं है। हाँ, एक चीज, कलाकार होने के नाते हर वर्ष मुझे छठ में शामिल होने का मौका मिलता है, घाट पे जाने का, अर्घ देने का और ठेकुआ प्रसादी पाने का भी मुझे अवसर मिलता है। तो ये कृपा है छठी मैया की। ठीक है, तो ये तो आपकी कुछ सुनहरी यादें हैं जो कि हर बार आप छठ से जुड़ी हुई आपके साथ में चली आ रही हैं। आपने जैसे ठेकुआ का जिक्र किया, जब भी छठ महापर्व आता है तो हमने अक्सर देखा है कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित होते हैं कि अब ठेकुआ का प्रसाद उन्हें ग्रहण करने के लिए मिलेगा। तो आप भी क्या इस बार भी इंतजार कर रही हैं कि जल्दी जब सूर्य देवता को अर्घ दे दिया जाए कल सुबह का, और उसके बाद आप भी उस ठेकुआ के प्रसाद को ग्रहण करें? मैं आपको एक छोटा सा मतलब छोटी सी घटना बताती हूँ। मैं पटना के घाट से लौट रही थी वापस अपने घर, तो मुझे प्रसाद ही नहीं मिल पाया। मैं बहुत दुखी थी कि मुझे प्रसाद नहीं मिला और ठेकुआ मुझे चाहिए था। जब मैं ट्रेन में आ रही थी तो मेरे सामने वाली सीट पे एक सज्जन बैठे थे, और वो भी छठ मना करके वापस अपने काम पर लौट रहे थे। उन्होंने जैसे ही ठेकुआ की पन्नी खोली तो मुझे लगा कि बताइए इनके पास इतना सारा ठेकुआ है, और मैं सोचती रह गई कि मुझे प्रसाद मिलेगा। पता नहीं कैसे, वैसे लोग कहते हैं कि ट्रेन में दी हुई चीजें किसी की नहीं खानी चाहिए, कोई यात्रा में कुछ दे तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे उन्होंने ठेकुआ ऑफर किया, मैंने झट से हाथ बढ़ाया और ठेकुआ लिया, खाना शुरू कर दिया। ना कुछ भी मेरे मन में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि जो मैं घाट पे सोच रही थी कि काश कोई मुझे प्रसाद दे दे, और मेरे ट्रेन जल्दी होने की वजह से मैं स्टेशन आ गई, तो वो जो रह गया वो छठी मैया ने मेरे ट्रेन में पूरी कर दी। तो हर वर्ष मैं इसका इंतजार करती हूँ। आज भी मैं सजी धजी हूँ घाट पे जाने के लिए, और
आपको बता दूं, मैंने पहले ही हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको बोल दिया है कि सुबह सबसे पहले प्रसादी मुझे दिलवाइएगा सारी व्रतियों से। तो उन्होंने बिल्कुल। ये वादा किया है, और मैं ये इतना बड़ा आंचल इसीलिए बना के जा रही हूँ कि मैं भर भर के लेकर आऊंगी। चलिए, ये तो बहुत वाकई में बेहद ही अच्छी कहानी भी आपने हमें बताई और सुनाई कि कैसे जी छठी मैया ने आपकी उस आवाज़ को सुना कि आपने अगर एक जी प्रसाद की मांग की थी तो उसे भी उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन साथ ही जी आपने अयोध्या का जिक्र किया, तो मैं दर्शकों को एक बार इस बारे में बताना चाहूंगी कि देखिए, अयोध्या से भी एक कहानी बेहद दिलचस्प जुड़ी हुई है, और कहानी है भगवान श्री राम और माता सीता को लेकर ही इस छठ महापर्व से जी जुड़ी हुई ये कहानी है। और कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास काट करके आए थे, तब उन्होंने, क्योंकि रावण की हत्या की थी और ब्राह्मण पाप अब इस वध के बाद से उन पर लगा था, और इसी पाप से मुक्ति दिलाने के लिए ये कहा गया था कि आपको एक यज्ञ करवाना पड़ेगा, और इसके साथ ही माँ सीता से कहा गया था कि एक ऐसा अनुष्ठान जो कि निर्जल रह करके 36 घंटों का व्रत रखना पड़ेगा। और उसके बाद माता सीता ने भगवान श्री राम को उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए माँ छठी की वाह आराधना की, और उसके बाद से हमने ये देखा कि कैसे लोगों के बीच में भी, न केवल रामायण काल लेकिन महाभारत काल में भी इस बात का जिक्र आता है, और इसी तरीके से जी छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। लोगों तक ये बात पहुंचने लगी कि कैसे आप किसी भी दोष से भी मुक्त हो सकते हैं, और अगर आपकी कई मनोकामनाएं हैं जो कि पूरी नहीं हो पा रही है, माँ छठी को अगर आप एक बार कह दे तो माँ छठी जरूर सुनती हैं। अच्छा, जरूर मैं पूरा देती हूँ। संजोली जी, अब मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाहूंगी कि जब हम छठ की बात करते हैं तो अक्सर हमने सुना है कि कोसी भरी जाती है, बच्चों के लिए व्रत जी किया जाता है, घर के सुख समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। क्या जी इससे जुड़ा हुआ कोई गीत आपने कभी गाया है, या आपने कभी कुछ सुना जो बिल्कुल आपके जहन में आ रहा है? तो मैं आपसे वो दो लाइनें सुनना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, घाट पे जाते वक्त, अर्घ देते वक्त, जी। कोसी भरते वक्त, ठेकुआ बनाते वक्त, मतलब कहते हैं ना, ये बहुत सारी वृत्ति से मैंने सुना है जी। कि ये व्रत का पता उन्हें इसलिए भी नहीं चलता क्योंकि इतने सुंदर सुंदर गीत है, गाते बजाते कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो एक कोसी भरने का गीत मैं अक्सर मंच पे गाती हूँ। धीरे धीरे हो सखी, धीरे धीरे, धीरे धीरे हो सखी, धीरे धीरे, चला कोसी भरावे सखी, धीरे धीरे, चला कोसी भरावे सखी, धीरे धीरे, लाल पियर चांदनी बाजार से मंगाइब, फल फूल उकिया सैया से किनवाइब, धीरे धीरे हो सखी, धीरे धीरे, धीरे धीरे हो सखी, धीरे धीरे, आजन बाजन बजवावे सखी, धीरे धीरे, चला कोसी भरावे सखी, धीरे धीरे। तो बेहद मधुर आपने इस गीत को गाया, और वाकई में ये वाकई कमाल कर देने वाली चीज़ है कि जिस तरीके से जब हम छठ के गीत सुनते हैं तो हमने देखा है कि अक्सर हमारे भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं, और आ कई जाते लोग, हैं हाँ। इसी वजह से लोग ये कहते हैं कि जब हम छठ के गाने सुनते हैं तो हमें हमारा घर अंगना याद आता है, माँ का वो दुलार बिल्कुल प्यार याद आता है, माँ की वो तपस्या याद आती है कि किस तरीके से वो 36 घंटों का उपवास अपने बच्चों के लिए करती हैं, और सभी चीज़ें त्याग करके भी, और इतने कठिन व्रत के बाद भी उनके चेहरे पर वो मुस्कान कायम रहती है। और आपने जी कोसी भरने के साथ में जिस तरीके से इस गीत को जोड़ा, वाकई ये काबिले जी तारीफ है। अच्छा बहुत संजोली जी, अच्छा। क्योंकि आपने जब छठ गीतों को गाया है, आपने कहा कि आप कई बार इमोशनल हुई हैं, इसके पीछे की मैं जी कहानी जानना चाहूंगी कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है? आपने कुछ ऐसा कभी महसूस किया? आ, ये तो बहुत कहते हैं ना कि पर्सनल सा हो गया। जी। मतलब मैंने हमेशा से सुना था कि छठी मैया लोगों की गोद भरती हैं, जी। और मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई। तो मैं जब भी घाट पे जाती हूँ, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा सा लग रहा है। मैं हमेशा छठ पे एक गीत गाती थी, माफी चाहती हूँ। अन धन दिहलू रतनावा, तजाने ला जहनवानु हो, छठी माई दे दे तू गोदी में, ललना माता करती पूजनवानु हो, छठी माई दे दे तू गोदी में, ललना माता करती पूजनवानु हो।
तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को आंचल फैला के मैया से कि एक लल्ला दे दो, परिवार को सुख शांति दो। कोई पति किसी का बीमार है, कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो उसके लिए मैंने घाटों पे लोगों को रोते हुए देखा है। तो वो मैं बहुत महसूस करती हूँ, और इसीलिए मुझे हमेशा, मतलब मैं जब से सुबह से, मैं जब से तैयारी अपनी कर रही हूँ कि आज घाट पे जाना है, घाट पे जाना है, तो मुझे ये सोच सोच के मतलब मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मुझे रोना आता है कि कितनी आस्था है लोगों की कि छठी मैया से मांगेंगी तो वो मेरी चीजें सुन लेंगी और वो मुझे दे देंगी। और वही चीजें सोच के मुझे भी रोना आता है। मेरे भी जीवन में जो कमियां, मैं वो मैया से बोलती हूँ कि मैया पूरी करो, मुझे भी ये सौभाग्य मिले। तो बस इसीलिए मेरी यही थोड़ी सी छोटी सी बात थी जो मैंने आपके बिल्कुल, बीच रखी। वो आपकी आवाज़ में वो सिहरन, वो दर्द हमने महसूस किया और वाक़ई में आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने भी अक्सर कई लोगों से सुना है कि जिनकी गोद सूनी रह जाती है या जो चाहते हैं कि छठ का व्रत वो करें, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं होती, तो छठी मैया उनकी संतानों के लिए भी हमेशा उनकी आवाज़ को सुनती है और उनकी गोद को भरती हैं। जैसा मैं आपने इस इसीलिए गाने अब में ये भी। गीत बहुत कम मंच पे गाती हूँ, इस गीत, क्योंकि ब्याह से पहले इसकी, मतलब एक माँ और बच्चे का क्या बॉन्ड होता है वो मैंने फील नहीं किया था। जी। शादी के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने इसको महसूस किया, इसलिए मैं कभी भी छठ पे अब गीत नहीं गाती हूँ, वरना मैं पूरा प्रोग्राम नहीं कर सकती। जैसे अभी आपने ये जिक्र कर दिया ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया आगे की बातें करना। मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी आपसे संजोली जी। आप मैं चाहूँगी कि आप तब तक थोड़ा-सा पानी पी लीजिए, थोड़ा-सा आप एक बार फिर रिलैक्स हो जाइए, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। जी आप जी जी। आप हमारे साथ लेकिन बने ज़रूर रहिएगा, हाँ जी क्योंकि जी हाँ, मैं आपको चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा समय ज़रूर ले लें। तब जी तक मैं जी अपने एक संवाददाता का रुख कर लेती हूँ, कालिंदी कुंज घाट से इस वक्त कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ चुकी है। और कनिका, मैं आपसे जानकारी चाहूँगी कि इस वक्त जहाँ आप जिस घाट पर मौजूद हैं, वहाँ की छठा कैसी नज़र आ रही है? लोगों में कितना उत्साह है? लोग आज इस दिन को कैसे वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं? किस तरीके से शामिल होने के लिए पहुँचे हैं? क्या-क्या उनके मन में एक उम्मीद या फिर छठी मैया से वो अपनी गुहार लेकर के आए हैं? जानकारी दीजिएगा। देखिए सभी, बिल्कुल छठ का ये जो महापर्व है इसको लेकर देश भर में तमाम जगहों पे उल्लास और उत्साह का माहौल है। इस वक्त मेरी मौजूदगी देख सकते हैं घाट है जहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और छठ पूजा का जो है लोग जो है यहाँ पे पूजन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जी। वो यहाँ पे किए गए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि इस रात में जो भीड़ आई हुई है, भीड़ को कंट्रोल करना और यहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्थाओं का पालन करना, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, वहाँ पर अच्छा के इंतजाम। ठीक है कनिका, हम आपके पास लौटेंगे। ठीक है कनिका, हम आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिएगा, तमाम जानकारियों के लिए लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक बार फिर से मैं संजोली जी का रुख करूंगी। संजोली जी, उम्मीद करती हूँ मैं आपकी अब आप थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रही होंगी। हम आपसे इस बातचीत के सिलसिले को और आगे जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि बेहद खूबसूरत गीत आप हमें सुना रही हैं, हमारे दर्शकों को सुना रही हैं। हाँ जी, अभी मैं आई हूँ तो सबसे पहले एक गीत से ही शुरुआत करती बिल्कुल हूँ बिल्कुल। कि सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार, रुनुक झुनुकी हम बिटिया मांगिले, रुनकी झुनुकी हम बिटिया मांगिले, पढ़ला पंडित दमाद छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार, पौआ दबाने हम घोड़वा चढ़ाने हम बेटवा मांगिले, पौआ दबन के पतो है छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार, सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार। वाकई में बहुत अद्भुत गीत आपने सुनाए हैं अब तक भी, और आगे भी हम इस बातचीत को आपके साथ में जारी रखेंगे। मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर मैं कनिका का रुख कर रही हूँ इस बीच। कनिका, क्योंकि आप घाट पे मौजूद हैं, लोगों से आपने बातचीत भी की होगी, लोगों का क्या कुछ कहना है आज के दिन को लेकर के? क्योंकि आज संध्या का अर्घ जब हो जाएगा तो उसके बाद कल सुबह
उगते हुए सूर्य को नमन करते हुए और ये छठ का महापर्व समाप्त हो जाएगा। हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी तीसरा दिन आता है तो लोग पहले से ही बेहद भावुक नजर आते हैं कि अब अगले साल का इंतजार करना होगा इस दिन के लिए। जी कनिका। बिल्कुल, मेरी सारंगी की घाट पे है, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। सारंगी की घाट होते हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पे की गई है। अगर हम आज तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से आप सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और बिल्कुल अपने आप में ये जिस तरह। ठीक है कनिका, कुछ नेटवर्क इशू है शायद, अब मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन देखिए, छठ महापर्व की जब हम बात करते हैं तो छठ महापर्व को लेकर के कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जब इसमें न केवल अपने बच्चों की लंबी उम्र, उनके सुख समृद्धि के लिए कामना की जाती है, अपने पूरे परिवार के लिए घर की महिलाएं व्रत रखती हैं। छठ महापर्व के तौर पर हमने अक्सर ये देखा है कि किस तरीके से स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है। 5 अलग अलग तरीके के मुख्य तौर पर फल रखे जाते हैं सूप में। उस सूप की कहानी भी बहुत ज़्यादा अपने आप में मायने रखती है। इसके साथ ही हमने आपको ये भी जानकारी दी कि कैसे न केवल अपने घर के सुख समृद्धि की कामना की जाती है, लेकिन जो हमारे आसपास की जो प्रकृति है, प्रकृति की भी ये पूजा मानी जाती है। कहा जाता है कि हम छठ महापर्व इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि जो हमें ईश्वर से एक भेंट के तौर पे ये प्रकृति मिली है, उस प्रकृति का भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति एक माँ समान ही हमारा ख्याल रखती है और माँ पृथ्वी को हम माँ का ही दर्जा देते हैं। तो ये भी एक कारण माना जाता है। और अब मैं रुक करूंगी लखनऊ का। अरसलान समदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, संवाददाता। अरसलान, इस वक्त वहां की कैसी तस्वीरें लखनऊ से देखने को मिल रही है, जरा हमें ये भी बताइएगा। लोगों में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है जब लोग घाट पे पहुंच रहे हैं, कैसे वो गीत गुनगुना रहे हैं, क्या कुछ अब तक आपने देखा? जी सुरभि, देखिए बिल्कुल आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस समय हम जो ऐतिहासिक घाट है यहाँ का, लक्ष्मण झूलेलाल पार्क, वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद अलौकिक हैं, बेहद ऐतिहासिक हैं। हज़ारों की संख्या में अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दूसरा जो कोना है घाट का, वहाँ तक की अगर आपको देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिखेंगे। तमाम जो भक्त हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे, सूर्य को उन्होंने अर्घ दिया था। उसके बाद जो छठ पूजा का जो पूरा कार्यक्रम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो भी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंची हैं और जो पूरा पूजा से जुड़ा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर दे रही हैं। गोमती नदी का ये किनारा है, तट है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम भक्त न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के, लेकिन पूरे पूर्वांचल और यहाँ तक कि बिहार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बिहार नहीं जा पाए हैं और राजधानी लखनऊ में ये जो त्योहार है, जो पर्व है वो मना रहे हैं। तमाम महिलाएं आपको यहाँ पर सेल्फी लेते हुए और इस ऐतिहासिक क्षण को, इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में कैद करती हुई नजर आएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आप तमाम जो कटआउट्स हैं वो भी यहाँ पर लगे देखेंगी, यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। और इस ऐतिहासिक घाट पर आज हजारों की जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो नदी में आपको लाइफ सेविंग जैकेट्स के साथ नगर निगम के जो तैराके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। जो वाटर पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात है और किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो, उसकी टीमें भी लगाई गई हैं। तमाम चीता पुलिस भी यहाँ पर, जो जल पुलिस कहलाती है, वो आपको कैमरे पर दिख रही होगी, वो यहाँ पर मौजूद है। और हर तरीके से भक्तों को, श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम जो बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। गोमती का जो ये किनारा है, ये जो लक्ष्मण झूलेलाल पार्क है, इसको एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप ऊपर अगर फ्लाईओवर देखेंगे, ये फ्लाईओवर गोमती नगर को कनेक्ट करता है हजरतगंज की ओर से, उसको भी सजाया गया है। अगर आप बाईं ओर देखेंगे तो जो किनारा है उस पे भी जो लाइटिंग्स हैं वो करी गई हैं और बेहद
खूबसूरत ये नज़ारा है यहाँ राजधानी लखनऊ का। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? मैं लखनऊ से हूँ सर। लखनऊ से जी। पूजा कर ली आपने? सर मैं पूजा नहीं करती हूँ, मैं देखने आई हूँ, पहली बार देखने आई हूँ। देखने में बड़ा मजा आया है मुझे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। कौन आया है? मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है। के साथ आई हैं और आप देख रहे कैमरे में इस क्षण को कैद भी कर रही हैं। जी सर, बड़ा अच्छा लगा देख के मुझे। मैंने पहली बार देखा पर मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है देखने में। देखिए सुरभि, जो नज़ारा है ये लाइव नज़ारा है यहाँ पर का। तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी में हैं, गोमती नदी, और ये जो पूरा पोर्शन है ये बनाया गया हुआ है उन्हीं महिलाओं के लिए जो पानी में उतरकर जो अपनी छठ पूजा का कार्यक्रम है वो कर रही हैं। तमाम जय श्री राम के जो उद्घोष हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और छठी मैया के जो गाने हैं वो यहाँ पर गाए जा रहे हैं। जी सुरभि। कनिका अभी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अब कनिका, हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने बताया भी, और दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली की तस्वीर अमूमन तौर पे हमने देखा है कि हर साल लोगों में नाराजगी होती है तैयारियों को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, लेकिन इस बार लोग ये कह रहे हैं कि वो संतुष्ट है। क्या वाकई में ऐसी तस्वीर साफ सफाई को लेकर के देखने को मिल रही है? लोग पूरी तरह संतुष्ट है इस बार प्रशासन की ओर से जो कार्य किए गए हैं अब तक? देखिए बिल्कुल, दिल्ली में हमेशा जो है यमुना की सफाई को लेकर सबसे बड़ी बात जो है लोगों के मन में होती है, और हमने देखा है कि किस तरह से लोग यमुना में जब जाते हैं छठ महापर्व को सेलिब्रेट करने के लिए तो वहाँ पे सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस बार पूरी कोशिश की गई दिल्ली सरकार द्वारा कि तमाम जो घाट बनाए गए हैं उन पे तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। अगर मैं कालिंदी कुछ घाट की बात करूँ तो यहाँ पे तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें जो है यहाँ पे तैनात हैं। इसके अलावा जो है पूरे ड्रोन से पूरे घाट की मॉनिटरिंग हो रही है, चाहे मेडिकल सर्विस की बात हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड की बात हो। तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो आम नागरिकों के काम आ सके, क्योंकि छठ का ये महापर्व जो है साल में एक बार आता है और 4 दिन तक लोगों के मन में वो उत्साह, वो उमंग, वो खुशी होती है। और वो खुशी मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से लोग सरों पे टोकरी लेके जो है वापस जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम बच्चे, बड़े, बुजुर्ग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो है ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे तमाम जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं। महिलाएं हो, पुरुष हो, घर के तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और कहीं ना कहीं तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, पटाखों के साथ जो है छठ का ये महापर्व मना रहे हैं। बिल्कुल कनिका, और इसीलिए कहा जाता है कि छठ महापर्व ये वो संगम होता है जब पूरा परिवार एकजुट एक साथ एक स्थान पर मौजूद रहता है और दूर दराज से भी लोग छुट्टी लेकर के अपने घर की ओर मुड़ जाते हैं वापस, ताकि वो छठ का त्योहार अपने पूरे परिवार के साथ में मिला सके। मैं आपके पास लौटूंगी एक बार फिर से। मैं संजोली पांडे जी का रुख कर रही हूँ, आप लोक गायिका हैं। संजोली जी, जब हम छठ महापर्व की बात करते हैं और अक्सर हमने देखा है कि जब किसी नई नवेली बहू को जब छठ सौंपी जाती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एक प्रथा है, इस प्रथा के अनुसार अगर कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जब तक वो छठ कर पाते हैं तब तक वो करते हैं, लेकिन उसके बाद से इसे आगे बढ़ाया जाता है और उसके लिए ये किसी और को सौंप दिया जाता है, दे दिया जाता है। ऐसे में जो पहली बार छठ अगर करे और उनसे कोई भूल चूक हो जाती है तो इसको लेकर भी एक बहुत खूबसूरत सा गीत है, वो गीत मैं आपसे सुनना चाहूंगी। देखिए वो गीत मैं समझ गई आप कौन से गीत की बात कर रही हैं। लेकिन ये कितनी सुंदर प्रथा है कि हमारी जो सास है उनकी जो सास रही होंगी उन्होंने हमारी सास को दिया और सास ने हमें दिया, हम आगे अपने बहू को देंगे। ये प्रथा बहुत सुंदर लगती है और छठ मतलब ही परिवार है। छठ हमें ये भी सिखाता है कि परिवार सिर्फ 2 लोगों से नहीं बनता है, परिवार होता है जहाँ हर कोई परिवार में कई चाचा, ताऊ, बच्चे, बूढ़े, हर सब मिलकर के जब छठ करते हैं तो लगता है कि हाँ परिवार होता है। और आपने जिस गीत का जिक्र किया था, पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार करिहा क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार।
तो वाकई देखिए, जिन दर्शकों को अगर नहीं इस बारे में जानकारी है, क्योंकि भोजपुरी में ये गीत है, बेहद खूबसूरत तरीके से इसे गाया गया है और इसमें एक महिला जिसने पहली बार छठ व्रत लिया है और जब वो व्रत कर रही होती है तो छठी मैया से वो अरदास लगाती है और ये कहती है कि अगर मुझसे कहीं कोई भूल चूक हो जाए, क्योंकि मैं पहली बार ये व्रत कर रही हूँ, तो माँ मुझे क्षमा कीजिएगा और अपनी बेटी मान के मेरी इस भूल चूक को आप एक बार और मौका दीजिएगा। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन जितनी भी आस्था है मुझ में, मैं उस तमाम आस्था और श्रद्धा भाव के साथ में इस पूजा को आपको अर्पित कर रही हूँ। तो ये इस गीत का मतलब है। और संजोली जी, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार मैं आकांक्षा गुप्ता हमारे साथ संवाददाता जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी एक बार बस एक बात, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं एक इवेंट के लिए रेडी हुई हूँ और मुझे वहां घाट पर मेरा इंतजार हो रहा है। नहीं तो मेरे गानों की लिस्ट मैंने इस चैनल के लिए इतने सारे बना के रखे थे कि मैं इतने सारे गीत अपने दर्शकों को सुनाऊंगी और मैं सारे गीत सुना के जाती, लेकिन मैं आपसे भी, पूरी टीम से और अपने दर्शकों से माफी चाहूंगी कि मुझे घाट पर पहुंचना ही होगा। वहां पे सभी मेरा इंतजार करें। मेरी पूरी म्यूजिक टीम पहुंच चुकी है और अर्घ का समय हो चुका है, सब अर्घ दे रहे हैं, तो वहां उनके बीच मेरा रहना बहुत जरूरी है। आपने मुझे इस लाइव से जोड़ा, इस वीडियो में दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे विदा चाहती हूँ। ठीक है संजोली जी, चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, संजोली जी ने बेहद खूबसूरत तरीके से लोकगीतों का वो महत्व समझाया। लोकगीत, क्योंकि हम सभी को अपने इन तमाम त्योहारों से, इन पर्वों के साथ में जुड़ाव सा महसूस करवाते हैं और जब भी हम ऐसे गीतों को सुनते हैं तो ख़ास तौर पर हम हमेशा उन्हीं यादों में चले जाते हैं जो हमने अपनी आंखों के सामने कभी उस पल को जिया हो, कभी उन पर्वों को हमने खुद महसूस किया हो, उसमें शामिल हुए हों। अब मैं रुक कर रही हूँ आकांक्षा गुप्ता का। आकांक्षा, इस वक्त आप किस घाट पर मौजूद हैं और साथ ही वहाँ कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही? क्या अर्घ देने के लिए तमाम व्रती अब पानी में उतर चुके हैं? इस बारे में जानकारी दीजिएगा। तो फिलहाल आकांक्षा का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच मैं एक बार फिर कनिका का रुख कर रही हूँ। कनिका, क्योंकि साफ सफाई की बात तो हमने की और प्रशासन और सरकार की ओर से इस बार किस तरीके के प्रयास किए गए हैं तमाम छठ व्रतियों के लिए कि उन्हें किसी तरीके से दिक्कत, परेशानी, तकलीफ ना उठानी पड़े, ऐसे में आपने वो तस्वीरें भी दिखाई, लोगों के बारे में भी बताया कि लोग कितने ज़्यादा उत्साहित हैं और धन्यवाद भी कर रहे हैं प्रशासन और सरकार का। लेकिन साथ ही जब हम इस पर्व की बात कर रहे हैं, आप वहाँ देख भी पा रही होंगी, लोग अर्घ देने के लिए पानी में उतर चुके हैं। कुछ लोग दौरा लेकर के अपने घर के लिए अब वापस भी जाने लगे हैं, क्योंकि आज का ये दिन तो समाप्त हो चुका है। अब कल की तैयारियां वहां पर कैसी देखने को मिल रही है? क्या कुछ लोग वहां घाटों पर रुके हुए हैं अभी भी? और वहां जो व्यवस्था है, क्योंकि अक्सर घाट पर पूरी रात कुछ लोग रुक भी जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। दिल्ली में होता है और दिल्ली में जब तमाम घाटों की निरीक्षण की जाती है तो तमाम तरह की चीजें दे रखी जाती हैं। इस बार की अगर दिल्ली की बात करें तो खुद दिल्ली सरकार, लेकिन क्योंकि मैं दर्शकों को साफ तस्वीर दिखाना चाहूंगी, कालिंदी कुंज का ये घाट है जहाँ पे लोग जो है अर्घ देने के लिए पहुंचे हैं और तमाम सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं, चाहे वो वॉलंटियरशिप हो, दिल्ली पुलिस के जवान जो है तैनात है, इसके अलावा जो है मेडिकल फैसिलिटीज की जो है बूथ बनाए गए हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जो है फायर ब्रिगेड की टीम है, इसके अलावा जो है पूरी कुंड को लेकर, पूरे घाट को लेकर मॉनिटरिंग हो रही है, ड्रोन से जो है पूरे घाट की जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा जो है ठीक है, आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से लोग। ठीक है कनिका, हम लौटेंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन इस बीच एक बार फिर हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां पर इस वक्त संवाददाता आकांक्षा गुप्ता मौजूद हैं। आकांक्षा, कैसी तस्वीर इस वक्त लखनऊ में? क्या व्रती अर्घ देने के लिए इस वक्त पानी में उतर चुके हैं? कुछ व्रतियों को आपने देखा भी होगा, वहां से अब वो धीरे धीरे करके जा भी रहे होंगे। इस वक्त वहां कैसी तस्वीर है? हाँ जी रंजन, आप देख सकती हैं कि जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी में अर्घ देने के लिए उतर चुकी हैं और सूर्य अस्त होने वाला है और वो अर्घ दे भी रही हैं।
और देख सकती हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, महिलाएं कितनी ज़्यादा उत्साहित हैं यहाँ पर और वो लगातार भगवान सूर्य की उपासना कर रही हैं, अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। हमारे धर्म में और हमारे भारत देश में एक ऐसा पर्व जहां अस्त होते हुए सूर्य को भी महिलाएं अर्घ देती हैं और अपने परिवार के लिए मंगल कामना करती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और आज हमारे देश में लमसम 30 करोड़ जो आबादी है वो अस्त होते हुए सूर्य के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाती है। यहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं जो अर्घ दे रही हैं, आप देख सकती हैं, और उनके अंदर एक अलग ही उत्साह होता है। वो 36 घंटे एक कठिन उपवास के साथ उपवास करती हैं, अपने परिवार के लिए मंगल कामना करती हैं, सूर्य के आगे नतमस्तक होती हैं। इस समय हमारे साथ जो महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। अगर महिलाओं की बात है तो महिलाओं से जानते हैं कि उनके अंदर कैसा उत्साह है। आप यहाँ पर आई हैं, कितने सालों से ये उपवास कर? ये हम पहली बार आए देखने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है? बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ जो महिलाएं हैं वो यहाँ की व्यवस्था से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी भी आए हुए थे, डिप्टी सीएम भी आए हुए थे। लगातार ये तैयारी कई दिनों से चल रही है छठ पर्व की, और कहा जाता है कि जो सूर्य देवता हैं हमारे, हालांकि सूर्य अस्त होना लोगों के आगे लोग इसे हीन भावना से देखते हैं, असफलता की ओर देखते हैं, लेकिन हमारे देश में इससे सूर्य अस्त जब होता है तो उसके आगे नतमस्तक होते हैं लोग। ये केवल लखनऊ का एक ऐसा घाट है जहां पर इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं। ऐसे ही लखनऊ में पूरे 100 से ज़्यादा घाट बनाए गए हैं। सोचिए वहां पर कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, और ये एक बहुत ही अनोखा दृश्य है। ठीक है, अब एक बार हम दर्शकों को भी ये बता देते हैं। बिल्कुल आकांक्षा, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि जब संध्या अर्घ दिया जाता है छठ महापर्व के समय, तो ये मान्यता होती है कि ये सनातन रिवाज है, एक ऐसी आस्था जो कि प्रकृति को पूरी तरीके से अर्पित होती है, और ये कहा जाता है कि हम इसे असफलता के साथ जोड़ करके नहीं देखते। जो लोग छठ करते हैं उनका ये मानना होता है कि हमेशा ये इन मान्यताओं को ध्यान में रख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, यानी संध्या के अर्घ का हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर सूर्य जब डूबेंगे तभी उनका उदय होगा, यानी जब आपके अगर बुरे दिन चल रहे हैं तो वो अच्छाई में भी जरूर बदलेगा। और इसी संदेश के साथ में हमने हमेशा ये सीखा छठ महापर्व के जरिए ही कि कैसे आप डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी। और ये बेहद अद्भुत तस्वीर जो अभी आपने देखी आज, क्योंकि संध्या अर्घ दिया गया है और संध्या अर्घ के समय में महिलाएं तमाम जो व्रती हैं वो अर्घ देने के लिए पानी में उतरी हैं। दरअसल 11 बार का ये पूरा अर्घ होता है, और इसमें जो जल होता है, जल में हल्का दूध मिश्रित किया जाता है, उसमें हल्की चीनी भी डाली जाती है। कुछ लोग इसके साथ में लाल चंदन और पीले चंदन को भी डाल करके और उसके बाद अर्घ अर्पित करते हैं। तो ये तमाम ऐसी मान्यताएं हैं जो कि अपनी अपनी तरीके से लोग यहाँ अर्घ देते हैं। आकांक्षा लगातार बनी हुई है। आकांक्षा, आप जानकारी भी दे रही थी कि यहाँ पर काफ़ी देर से लोग यहाँ मौजूद थे, और साथ ही हमने एक और जो सबसे खास बात हर छठ महापर्व पर देखी है, ये मान्यता रही है कि इसमें कभी भी किसी को भी इस बात पर नहीं आंका गया है कि कौन अमीर कौन गरीब, कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म का है। अगर आपकी इच्छा है तो आप भी छठ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसमें जाति और धर्म का तो कोई कुछ लेना देना नहीं है। अगर इसे हम देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें यही होता है कि हम पूरे श्रद्धा के साथ इसका पूजन करें। और बिहार के साथ साथ आप देख सकते हैं कि कई सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कई जगहों पर ये पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसका जो मुख्य महत्वपूर्ण होता है वो होता है कि हम अपने परिवार के साथ इस छठ पूजा का पर्व मनाएं और प्रकृति के साथ खुद को जोड़ें। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही है। इसमें जाति और धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। 4 दिवसीय ये पर्व लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। ये सबसे पहले नहाय खाए से शुरू होता है, फिर खरना, फिर सूर्य अस्त होते हुए जब उन्हें अर्घ दिया जाता है, फिर उसके दूसरे दिन जब सूर्य उदय होता है तब अर्घ दिया जाता है। तो इसमें सूर्य की महत्व के बारे में ही सबसे ज़्यादा बताया जाता है।
बिल्कुल, तो साफ स्वच्छता और साथ ही जी आकांक्षा, आप ये भी देखा जा सकता है कि जब सूर्य अस्त होता है तो उसे हीन भावना से कई लोग, मतलब दूसरे देशों में होता होगा, अरब के देशों में होगा, ब्रिटिश, ये सारी चीज़ें सब लोग देखते होंगे, लेकिन हमारे देश में सूर्य का सूर्य होना महत्वपूर्ण होता है, तेजो राशि जगत पते होना महत्वपूर्ण होता है। सूर्य हमारा देवता है, सूर्य हमारे देवता है, वो चाहे पूर्व से उदय हो या पश्चिम में अस्त हो, उनका सिर्फ उदय होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनका अस्त होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपने ये कहावत ये सुनी होगी, सबने से इस कहावत सुनी होगी कि जो एक बार उदय होता है तो उसका अस्त होना निश्चित है, लेकिन छठ पर्व हमें ये सिखाता है जो चीज़ अगर एक बार अस्त होती है तो उसका उदय होना भी निश्चित है। बिल्कुल रंजना जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही और इसी संदेश को देने के लिए छठ का महापर्व हर साल इसी तरीके से धूमधाम और बेहद उत्साह के साथ में मनाया जाता है। और देखिए, हमने इसीलिए इस बात का जिक्र भी किया कि चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, चाहे कोई किसी भी जात का हो, इसमें ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आप अगर छठ कर रहे हैं तो आपकी जाति देखी जाए या आप अमीर है या गरीब है ये देखा जाए। अगर आपकी आस्था है, अटूट आस्था श्रद्धा के साथ में आप भी इस पर्व को कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास बात ये भी आकांक्षा हमने देखी है कि तमाम जब हम त्योहारों की बात करते हैं तो फिर उसमें मंत्रों का उच्चारण आ जाता है, तमाम पंडित को शामिल किया जाता है हवन पूजन करवाने के लिए, लेकिन ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ना कोई पंडित होता है ना कोई मंत्र होते हैं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भाव समर्पण होता है। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि इसमें कोई पंडित, कोई भी शास्त्री, कोई भी नहीं आता है, ये सिर्फ भक्त और भगवान के बीच का एक संबंध होता है और उनके बीच की श्रद्धा और भगवान का जो भक्त के प्रति प्रेम होता है, जो भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम होता है, वो देखने को मिलता है। और रही बात गरीबी की और अमीरी की, तो इसमें ऐसा कुछ होता है कि हमें सोने चांदी जैसी वस्तुएं प्रयोग में लानी पड़ती हैं। हमें, आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक जो होता है जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे प्रसाद में आपने देखा नींबू एक जो माँ छठी मैया जो है उनका सबसे प्रिय प्रसाद है, और केला ठेकुआ जैसे प्रसाद आते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें जो अगर गरीब भी करना चाहे, बस इसमें आस्था का ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें आस्था जरूरी है, भगवान के प्रति भक्ति जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है, ना कि अमीरी और गरीबी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा आकांक्षा, कई बार हमें ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिलती है कि अक्सर जिन लोगों की मनोकामनाएं होती हैं और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो फिर अगर किसी ने ऐसी कोई भी मनोकामना रखी हो कि अगर उनकी कोई इच्छा पूरी होती है तो वो दंडवत करते हुए छठ घाट तक पहुंचेंगे, कोई नंगे पांव छठ घाट तक पहुंचता है। इसके साथ साथ हमने कई बार ये भी देखा है कि लोग खुद भी व्रत रखते हुए दूसरे को सूप दे देते हैं, सूप पे वो फल अर्पित करते हैं कि आप भले व्रत कर रहे हैं लेकिन हमारा सूप भी आप अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि उनकी मनोकामना छठी मैया ने पूरी की हुई होती है। ऐसी कोई तस्वीर आज आपने देखी क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी तस्वीरें कई देखने को मिली है जहाँ पर लोग ऐसी उपासना करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोकरी में जो एक सूप होता है उसमें कई सारा प्रसाद लेकर भगवान सूर्य को नमन कर रही है और अपने आस्था को दिखा रही है, भगवान के प्रति श्रद्धा को प्रकट कर रही है। और अगर हम बात करें भक्तों की श्रद्धा को, तो वो यहाँ चाहे जितनी दूर है, अगर उनके कोई मनोकामना ऐसी है जो उन्हें पैदल चलने पर, नंगे पांव चलने पर या दंडवत प्रणाम करके घाट तक पहुँचना है तो वो भी करेंगी। अगर क्योंकि इसमें हमारे परिवार की मंगल कामना का भी भाव होता है। हम महिलाएं तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो अपने परिवार को लेकर कुछ भी करने को तैयार होती हैं। और ये अगर हम बात करें कथाओं की, तो ये सर्वप्रथम माँ सीता ने कथा ये शुरुआत करी थी। कहा जाता है कि जब श्री राम रावण का वध करके वापस आए थे अयोध्या, तो माँ सीता ने अपने परिवार की मंगल कामना के लिए ये ऋषि मुग्धल के कहने पर ये व्रत रखा था। तो
महिलाएं हमेशा अपने परिवार के लिए आगे होती है, वो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमेशा अपने परिवार के लिए ढाल की तरह खड़ी होती है। वो चाहे भगवान के सामने हो या फिर किसी इंसान के सामने हो, वो हमेशा आगे ही रहती हैं अपने परिवार की मंगल कामना के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, और क्योंकि आपने रामायण का जिक्र किया, इसके साथ ही महाभारत काल में भी एक जिक्र आता है कि जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार बैठे थे और उसके बाद द्रौपदी ने ये प्रण लिया कि वो छठ व्रत करेंगी, और छठ व्रत करने के साथ ही उन्हें पांडवों को दोबारा से उनका राजपाट वापस मिला, और उसके बाद से छठ की प्रथा आगे बढ़ती चली गई। एक बार फिर से हम पहले दर्शकों को तस्वीरें कुछ दिखा देते हैं, क्योंकि बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये सामने आ रही है। ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जब लखनऊ घाट पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री, और उनके साथ में तमाम और मंत्री और डिप्टी सीएम भी मौजूद, और जब अर्घ उनकी ओर से दिया गया है और ये जल अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री को आपने देखा। दरअसल ये संदेश है, क्योंकि आपने अक्सर ये देखा और सुना होगा, योगी आदित्यनाथ जब सनातन परंपरा से जुड़ी हुई कभी भी किसी पर्व या त्योहार की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ खुद उसमें शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, और जब लोक आस्था महापर्व छठ की बात आती है तो आपने पिछली बार भी देखा होगा कि किस तरह योगी आदित्यनाथ ने सभी को शुभकामनाएं भी दी थी, और ऐसे ही घाटों का जायजा लेने के लिए पहुंचते रहे, प्रसाद लेने के लिए भी वो घाट पर पहुंचे। और अब ये तस्वीर आप इस 2025 के साल में देख रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे, और देखिए जब उन्हें छोटी सी मासूम बच्ची दिखी तो उस बच्ची को भी स्नेह और दुलार करते हुए दिखाई दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री की ओर से लोगों को दी गई, और साथ ही मुख्यमंत्री ने खुद भी अर्घ यहां पर अर्पित किया। तो सनातन की यही खूबसूरती है कि कैसे एक पर्व और महापर्व के वक्त में पूरा परिवार एक हो जाता है, एकजुटता हमें अक्सर देखने को मिलती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आकांक्षा गुप्ता लखनऊ से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आकांक्षा, अभी हमने मुख्यमंत्री को भी देखा, मुख्यमंत्री भी घाट पर पहुंचे, आप इससे पहले जिक्र भी कर रही थी, और साथ ही ये मैं जानना चाहूंगी कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हुए थे तो उनके चेहरे का वो भाव हमें नजर आया, बेहद खुश, वो भी उत्साहित नजर आए, क्योंकि जो व्यवस्थाएं लोगों के लिए की गई थी, व्रतियों के लिए की गई, व्रती भी संतुष्ट इस बार नजर आ रहे हैं पूरी तरह। तो फिलहाल आकांक्षा के पास हम लौटेंगे, लेकिन ये जानकारी आपको दे दें कि जब छठ महापर्व की शुरुआत होती है नहाय खाए के साथ में, और फिर उदयगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इसका समापन होता है, यानी कि कुल 4 दिनों का ये पूरा कठिन तप माना जाता है। तप इसलिए भी क्योंकि 36 घंटों तक जो व्रती होते हैं उन्हें 36 घंटों तक निर्जला उपवास रखना होता है, और मूलतः ये व्रत उनका तभी पूरी तरह संपूर्ण माना जाता है, तभी माना जाता है जब उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया जाए, यानी चौथा दिन छठ का। और ऋषभ भारद्वाज गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। ऋषभ, गाजियाबाद में कैसी तस्वीरें हैं, कैसी वहां पर व्यवस्थाएं हैं, इसकी जानकारी आपसे चाहेंगे। ऋषभ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे वहां व्यवस्थाओं को लेकर भी जानना चाहूंगी कि लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर क्या भाव देखने को इस वक्त मिल रहा है, कैसी तस्वीरें वहां। आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी ऋषभ। हाँ जी बिल्कुल, मैं गाजियाबाद के इंदापुर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी धूमधाम के साथ में छठ का पर्व बनाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दिखाएं कि कितना धूमधाम के साथ में महिलाएं छठ का पर्व बना रही हैं, और हजारों की संख्या में महिलाएं हैं जो ये पूजा चल रही है। जी बिल्कुल, आपके साथ जो कुछ लोग मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी कि आप उनसे बातचीत करते हुए उनसे ये जरूर कहिएगा कि कोई अगर वो छठ गीत सुना पाए तो जरूर सुनाए। जी बिल्कुल, हम बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारी महिलाएं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इनसे कि छठ का पर्व है जो उसका महत्व क्या है। आपसे जानना चाहेंगे छठ का पर्व है क्या, इसका महत्व है? कितने दिन ये पर्व मनाया जाता है? 7 साल हो गए। हमारे साथ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं, आपको पता है छठ की रफ्तार है? मैं जान और लोगों को जान धन्यवाद करने के लिए, वो हमारे इतना कुछ करते हैं उसके लिए करते हैं, और एक दिन वो छठी मैया से
ऐसा भी कहते हैं। क्या स्वागत महिलाएं इसका व्रत रखते हैं या लड़कियां भी इसका व्रत रखते हैं? ठीक है ऋषभ, ठीक है ऋषभ, लौट रही हूँ मैं आपके पास, लौटूंगी मैं आपके पास। शाहबुद्दीन भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। शाहबुद्दीन, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है, हमें ये भी बताइएगा। साथ ही अगर आपके साथ लोग मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करते हुए अगर कोई छठ गीत सुनाना चाहे तो जरूर उनसे बातचीत कीजिएगा। ये सारे हमारे साथ करने वाली माता है, हैं यहाँ है, कोई छोटा सा गीत अगर आप बुला सकते हो लेने चल रहे हैं। अब आप क्या पता क्या लिख के आ रहा है, सब लगा है ग्रुप में, सब लगी आईडी पर। ठीक है शाहबुद्दीन, हम आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से हुई और आज तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ का दिन है और संध्या अर्घ अब दिया जा चुका है क्योंकि लगभग 5 बजे से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। व्रती जो होते हैं वो बहते हुए जल में जिस वक्त मौजूद होते हैं यानी वो उतरते हैं उस पानी में और उसके बाद से माँ छठी को नमन करते हुए सूर्य देव को वो जल अर्पित करते हैं, अर्घ देते हैं और इसके साथ ही आज के दिन का समापन हो जाता है और फिर इंतजार होता है उदयगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए। और साथ ही दीनानाथ यानी सूर्य देवता से ये गुहार लगाती हैं महिलाएं जो व्रती होती हैं, वो गुहार लगाती हैं कि उदयगामी के दिन वो थोड़ा जल्दी ज़रूर आए, क्योंकि अक्सर आपने छठ व्रतियों से ये सुना होगा कि जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उदयगामी सूर्य को अर्घ देने की बारी आती है, तो उस दिन अक्सर हमने देखा है कि सूर्य देवता का आगमन भी थोड़ा सा देरी के साथ ही होता है। तो ऐसे कई और गीत हैं जो कि हमने और आपने ज़रूर सुने होंगे छठ गीतों को लेकर के, और कैसे उन छठ गीतों में भी ये बयां किया जाता है कि ये त्योहार नहीं महापर्व है और इस महापर्व की खूबसूरती कई चीज़ों से जुड़ी हुई है, कई मान्यताओं के साथ में आगे बढ़ाई जाती है और जिस तरह लोग धीरे धीरे इस पर्व के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। आप सोचिए कि ना केवल अब ये बिहार या पूर्वांचल तक सीमित रह गया है, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी लोगों की ओर से इस छठ महापर्व को बेहद ही धूमधाम और बेहद ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है। तो ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं दरअसल बेहद अद्भुत ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जब उदयगामी सूर्य को अर्घ दे दिया जाता है तो उसके बाद से तमाम व्रती महिलाएं एक दूसरे को नाक से पूरे मांग तक सिंदूर लगाया जाता है और पीले सिंदूर का इसमें खास महत्व होता है। पीला सिंदूर इसलिए भी मान्यता रखता है या महत्वपूर्ण इसे माना जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि पीला सिंदूर भगवान सूर्य की तरह ही उस तेज के साथ चमकता है और उन महिलाओं का सुहाग हमेशा बना रहे, माँ छठी और भगवान सूर्य का आशीर्वाद उन्हें मिले, इसकी वो कामना करते हुए नाक से लेकर बिल्कुल आपने देखा होगा कि अपनी जब वो मांग भरती हैं तो बिल्कुल मांग जहाँ उनकी ख़त्म होती है यानी कि जो सर का जो बिल्कुल पीछे का हिस्सा होता है वहाँ तक वो अपनी मांग को भरती हैं और ये खूबसूरती दिखाई देती है इन तमाम व्रतियों के तहत। और छठ महापर्व का क्योंकि तीसरा दिन है, संध्या का अर्घ अब हो चुका है, कई लोग जो घाटों पर रुक रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि घाटों से अब अपने घरों की ओर भी बढ़ चुके हैं और फिर उदयगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए भोर में यानी कि लगभग आप यूं समझिए कि रात 3 बजे का समय या बिल्कुल भोर का समय जब सुबह 4 बज रहे होते हैं तभी ये तमाम श्रद्धालु एक बार फिर घाटों पर इसी तरीके से अपने पूरे परिवार के साथ में उत्साह के साथ में यहाँ पर जुट जाते हैं, मौजूद दिखाई देते हैं और साथ ही सूर्य देवता के आगमन का वो इंतजार करते हैं। तो ये कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं। देखिए जिस दंडवत छठ मनोकामना की हम बात कर रहे थे, ये उसी तरीके की कुछ तस्वीरें अब सामने आई है जो इस वक्त आप देख रहे हैं।
कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इच्छाएं अगर छठी मैया के सामने रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं जब पूर्ण होती हैं तो वो दंडवत करते हुए ही और छठ घाटों तक पहुंचते हैं। ऐसे में रास्ता बेहद कठिन होता है, लेकिन उस कठिनाई में भी वो हिम्मत लोगों को छठी मैया से मिलती है, ऐसा लोगों का कहना है और लोगों की मान्यताएं हैं। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।